हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी वर्णमाला के जो जनक हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और हिंदी भाषा जो है उनका निर्माण जो किया था वो स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और खंड नहीं हो सकते। जब हम कोई भी अक्षर या ध्वनि मुंह से निकालते हैं वो वर्ण होता है, और ये हिंदी में अगर वो अक्षर या वर्ण निकलता है तो वो उसको हिंदी में अगर वो अक्षर निकलता है तो उसे वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है। इसी तरह जो वर्ड जो है वो ध्वनि है जिसके और खंड नहीं हो सकते। जैसे सबसे छोटा आ अगर आप निकालो तो आ सबसे छोटा अक्षर है जिसके और कोई खंड नहीं हो सकते। उसको तोड़ोगे तो और वो टुकड़ों में नहीं टूटेगा। इसी तरह जब हम इन वर्डों को एक क्रमबद्ध समूह में लिखते हैं तो इसे वर्णमाला कहते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला का निर्माण किसने किया था, तो आप ये जानते रहिए इसका निर्माण श्री स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने किया था। इसे लेकर हिंदी वर्णमाला दो भागों में बटी है, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ड जो होते हैं छोटा आ से औ तक 11 वर्ड जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और उसके बाद के जो अंग से लेकर अज्ञा तक के जो वर्ड होते हैं वो व्यंजन होते हैं। आप ये जानते रहिए। अंग जो होता है वो अनुस्वार कहा जाता है और आह जो है विसर्ग होता है। जो विसर्ग होता है ये दोनों व्यंजन ध्वनियाँ हैं। विसर्ग अक्सर आप देखेंगे तो सबके अंत में आता है, जैसे अता, प्राता। ये विसर्ग जो है वो हमेशा जो भी कोई भी शब्द होता है उसके अंत में आता है। अब आगे जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन में जो है शुरुआत में का से लेकर पा तक के वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। ये कुल मिला के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन अक्षरों को बोलने के लिए हमारी जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ ये सब की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे का से लेकर इंग्या तक के जो व्यंजन है ये 5 अक्षर ये कंठय व्यंजन होते हैं। जब आप इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो कर्ण से आवाज़ निकलती है, उसमें कर्ण से आवाज़ निकालने में इसमें जोर देते हैं। और जब चा से लेकर इया तक के आप अक्षरों को आप उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि तालु हमारी जीभ जो है वो तालु को छूती है, ये तालव्य व्यंजन है। टा से लेके अड़ा तक मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें जीभ ऊपर वाले तालु और दांत के बीच में आ जाती है। ता से लेकर ना तक दंतन व्यंजन है। इन अक्षरों का उच्चारण करने में हमारी जीभ है दांतों को छूती है, इसलिए से दंतन व्यंजन कहते हैं। और पा से मा तक उष्टे व्यंजन है। इन अक्षरों का उच्चारण करने में हमारे ओठ दोनों वो स्पर्श करते हैं तब ये अक्षर निकलते हैं। आप इसको बोल के देखिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट में ये 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि ये दंतन व्यंजन जैसे ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा है, या ये कुछ ऑप्शन दिए इसमें उष्टम व्यंजन क्या है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला का वर्ग कंठ है, चा वर्ग तालव्य, ता वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंतन्य और पा वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन है। कुल मिला के 5-5 अक्षर हैं और 5 लाइन में ये 25 अक्षर जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको इसको याद करने की मैं एक आसान टिक बताती हूँ। अगर आप इसको पहले अक्षर से इसका रिलेट कर लिए कचट तप। अक्सर मैंने देखा है बच्चे ये गलती बहुत करते हैं कि टावर पहले बोल लिए, चावर बाद में बोल लिए। तो आप दिमाग में रखिए का चट तप, चट चट चटना रिलेट कर लीजिए और तब से यज्ञ, तो इसको जीवन में आप नहीं भूलेंगे। ये 5 अक्षर दिमाग में डाल लीजिए तो मैक्सिमम गलती यही होती है, तो आप सीरियल में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आगे के व्यंजन देखते हैं। या, रा, ला, व अंतस व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 अक्षर अंतस व्यंजन है। छा, श्र, ज्ञा, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये छा, त्र, ज्ञा, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये व्यंजन को जो ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 अक्षरों की योग से बनते हैं। जैसे आप ये देखिए छ, त्र, ज्ञा, श्र। ये छा जो कासा से मिला है, त्र तरा से, ज्ञा जा इया से और श्र स्वरा से। इस तरह ये 2 अक्षरों की योग से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो वो 4 होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। सा, सा, हा उष्म व्यंजन है। ये ऐसे व्यंजन हैं जिनको उच्चारण करने में हमारी मुंह से ऊष्मा निकलती है। आप इनको उच्चारण करके देखिए तो गर्म वायु या ऊष्मा निकलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन जो है ढाड़ा है, इनका बहुत कम उपयोग होता है और ये आप देखिए अक्सर ये भी शब्द के अंत में ही आते हैं। इस तरह से जो अन व्यंजन है वो 14 हुए। कुल स्वर 11 हुए। 2 व्यंजन ध्वनियाँ, 25 स्पर्श व्यंजन और 14 अन व्यंजन मिला के 41 व्यंजन ये हुए।
तो इस तरह 11 स्वर और 41 व्यंजन दो देवनागरी लिपि में कुल मिला के 52 वर्ण हुए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सरकारी देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं तो 49 होते हैं। सरकारी देवनागरी लिपि में ड़ और श्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें 49 वर्ण होती है। ये तीनों ध्वनियाँ उसमें एब्सेंट मानी जाती हैं सरकारी देवनागरी लिपि में। और वैसे देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं, 11 जिसमें स्वर हुए और 41 व्यंजन हुए। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।